वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। आपकी दिवाली कैसी रही मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये दिवाली के दिन का व्लॉग है। अभी लगभग सुबह के 6 सवा 6 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे ना ब्लिंकिट से पूजा का जो सामान है वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी से सामान मिलना यहाँ पे ना बंद हो जाता है, फिर सारा सामान आपको नहीं मिल पाता है। तो भी ये बनाना लीफ है, ये 29 कुछ रुपीज़ में ना मैंने 5 बनाना लीव्स यहाँ पे ली थी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की उन्होंने लीव्स ला के दी थी। बाकी जो भी सारा पूजा का सामान था मैंने अपने कार्ट में ऐड कर दिया था और उसको फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। बस सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी आई थी, लेकिन सो दूब मैंने जो ऑर्डर की थी ना वो अच्छी नहीं थी। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे घास है, तो फिर मैंने उसको ना डिस्कार्ड कर दी थी। और अभी तक मेरे घर के जो सारे काम है ना, जो जो मेन काम होते हैं, स्पेशली भगवान की पूजा करना और डस्टिंग भी हो गई, मेरी क्लीनिंग भी हो गई। आज मैंने वैक्यूम क्लीनर नहीं चलाया है, झाड़ू ही मैंने लगाई है और मॉपिंग भी मैंने आज कर दी थी। तो आज मैं काफ़ी जल्दी उठी थी, तो अभी तक मैं अपने बेसिक कामों से ना फ्री हो गई हूँ। अब मुझे घर का थोड़ा बहुत डेकोरेशन और पूजा की तैयारी, खाना बनाना, ये सब काम मुझे करने हैं। अच्छा, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मैंने ये बिग बास्केट से कल ऑर्डर किया था और आ भी गया है, आया था, ये कल आया था मतलब। तो इसकी चटनी बनती है बेसिकली, इसको वुड एप्पल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नहीं पता। तो मैंने इसको फोड़ने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं टूटा, तो फाइनली फिर बाद में तो मैंने उसको रख दिया था कि बाद में देखेंगे। और इसको कैसे तोड़ते हैं अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझसे अभी तक भी नहीं टूटा है और ये अभी तक इस तरीके से पड़ा है। यहाँ पे ना ब्लिंकिट में जो फ्लावर्स ऑर्डर किए थे उसमें तुलसी का एक कॉम्बो भी था, तो मैंने यहाँ पे तुलसी की पत्ती भी मतलब उसके साथ ही आई थी। तो मैं इस तरीके से ये पत्तियों को स्टोर करके ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये काफ़ी दिन तक, अभी लगभग मेरे लिए ये हफ्ते भर तक चल जाएंगी। ये पर्दे ना मैं पहले ही बदल चुकी थी, लेकिन मुझे ये पर्दे ना थोड़े से बड़े बड़े लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार ही लगा रही हूँ। तो फिर अभी मेरे पास टाइम था और अभी काफ़ी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने इनको ना लगभग 1-1 इंच जो है नीचे से मोड़ के मैंने स्टिच कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ताकि अब इनका जो लुक है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बाहर वाले पर्दे भी ना काफ़ी पुराने हो गए थे और बारिश और धूल में ना ये बहुत ज़्यादा, बारिश और पानी में बहुत ज़्यादा फेड हो गए, तो इनको भी मैंने चेंज कर दिया है। और ये वाले जो पुराने कर्टन लगे हुए थे ना, इनको मैं वॉश करके फिर मैं इनको डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एकदम क्रीम कलर के ना बहुत ही मतलब लाइट से कर्टन मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ताकि धूप भी आती रहे और लाइट भी आती रहे। तो मैंने अपने वो सारे काम ख़त्म किए, तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ उनके लिए, जिसमें मैं बना रही हूँ पनीर चीज़ के सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया था, उसमें मैंने अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है वो, हाँ, मतलब मोटा मोटा दरदरा सा पीस के ऐड किया है। चाहे तो काट के भी ऐड कर सकते हैं। मसाले मैंने इसमें ऐड किए कर दिए हैं, गरम मसाला, अमचूर का पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रही हूँ, हाँ, ये श्रेडेड चीज़ है अमूल का, मोज़रेला प्लस चेडर। और इसमें मैंने ना थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। बस सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ग्रीन चटनी एक परत पे मैंने लगा दी। आप चाहे तो ये जो स्टफिंग है ना, इसमें भी आप ग्रीन चटनी मिक्स कर सकते हैं, तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस पलट पलट के आपको इसको ग्रिल पैन में या सैंडविच मेकर में आपको इसको सेक लेना है। पे मैं सैंडविच के साथ खाने के लिए एक डिप बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच थिक कर लिया है, उसमें लगभग 1 से 1.5 टीस्पून भर के मैं चटनी ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से आप ना फेंट दीजिए, ताकि दही में कोई भी छोटी छोटी जो गुठली जैसी है वो ना रहे। आप इसमें दही के हिसाब से आपको थोड़ा सा नमक ऐड करना है और आपकी बहुत ही डिलीशियस सी डिप जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। मैंने जो चटनी बनाई है वो बिना गार्लिक की है, क्योंकि ना डिप में ये गार्लिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और वैसे भी आज ये चटनी अगर दिन भर में यूज़ होगी तो नो अनियन नो गार्लिक का ही खाना बनेगा, तो इसलिए फिर मैंने ये जो चटनी है बिना गार्लिक के बनाई थी। बस पलट पलट के आप इसको सैंडविच को सेक लीजिए और आपका बहुत ही डिलीशियस सा 10 मिनट में सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा।
अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं एक बैकड्रॉप बनाऊँगी, जो बहुत ही ईज़ीएस्ट तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास ना ये एक नेट का दुपट्टा है, तो ये जो है ये वृंदावन से मुझे मिला था एक बार, तो तब से मेरे पास ये संभाल के रखा हुआ है। और कोई भी जैसे पूजा का कोई भी काम होता है ना, तो मैं ज़्यादातर इसी अपने रेड वाले दुपट्टे का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत एक दो तरीके से कोशिश की है बैकड्रॉप बनाने की, जैसा मैं हर बार बनाती हूँ, लेकिन फिर इस बार मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है। हमारा ये जो भगवान जी का कमरा है ना, यहाँ पे खिड़की के पास इस तरीके से ग्रिल लगी हुई है, तो कर्टन्स को मैंने इस तरीके से दोनों को अंदर मैंने कर दिया है। और बस इसके बाद में अपना बैकड्रॉप जो है वो इसमें मैं बना लूँगी। और ये ग्रिल लगी हुई है ना, इससे बहुत ईजिली जो है बैकड्रॉप आसानी से बन जाता है। और अगर इसके पीछे लाइट कलर के कर्टेन होते ना, तो ये बैकड्रॉप और भी ज़्यादा सुंदर लगता। तो किस तरीके से मैं बैकड्रॉप बना रही हूँ, आप वीडियो में इजीली देख के इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी रस्सी वगैरह दीवार पे लगा सकते हैं, और फिर आप दुपट्टा लगा के इस तरीके का बैकड्रॉप ना बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लगाई है ना, उन सबको लगाने के लिए मैंने जो सेफ्टी पिन होती है मैंने उसका यूज़ किया है। कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे चिपकाई नहीं है, तो ईजिली ये चीज़ें निकल भी जाती हैं, और आप दोबारा इनका यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरी जो फूलों की मालाएं हैं ना, इसके साथ एक सेफ्टी पिन का जो बंच है वो मैं हमेशा लगा के ही रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे बैकड्रॉप बनाना है या मालाएं मुझे कहीं पे भी लटकानी है ना, तो फिर सेफ्टी पिन मुझे ढूंढना ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करके रखते हैं ना, तो काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। बैकड्रॉप मेरा बनके यहाँ पे रेडी हो गया था। इसके बाद ना मैं यहाँ पे चौक पूर दूंगी। और रंगोली एक ऐसा काम है जो मुझे बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है, क्योंकि घर में मैं जब थी तो मेरी भाभी रंगोली बना लिया करती थी, और मुझसे जितना आता था ना मैं उतना कर लेती थी। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं पूजा के लिए ना चौक पूर रही हूँ, और ये जब भी कोई शुभ काम होता है तो इसी तरीके का चौक पूरा जाता है, तो मैं ज़्यादातर यही चौक बना देती हूँ। बस यहाँ पे मैं पूजा के लिए जो चौकी है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो सुबह मैंने जब पर्दे ऑल्टर किए थे ना, छोटे किए थे, तो तब मैंने ये पूजा का मेरे पास नया कपड़ा रखा हुआ था, इसको भी मैंने चारों तरफ से अच्छे से सिल लिया था। तो मैंने इस तरीके से एक बड़ा कपड़ा बनाया है, और एक छोटे कपड़े के चारों तरफ मैंने ना मल्टी कलर की लेस लगा के वो भी मैंने रेडी किया है। तो चौकी के हिसाब से कपड़े को मेजर किया है मैंने, और दोनों तरफ से अच्छे से ना पिन लगा दिया है मैंने, ताकि अगर दिया वगैरह जलेगा और पंखा भी हल्का हल्का सा चलेगा ना, तो ये कपड़ा हवा में उड़ेगा नहीं। और बाकी के कपड़े को पीछे से मैंने फोल्ड कर दिया था, और अच्छे से चौकी में मैंने उसे लगा दिया है। लेकिन जो दिवाली की जो पूजा होती है ना, उसमें लक्ष्मी जी की जो फोटो होती है वो हम केले के पत्ते के ऊपर उनको विराजमान कराते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे केले का पत्ता भी ला के रख दिया था। घर के जो छोटे मोटे जो डेकोरेशन बचे हैं ना, ये मैं अभी साथ साथ करूँगी। और इसके साथ ही साथ ना चौकी और लगाने के बाद मेरे खाना बनाने की जो तैयारी थी वो भी शुरू हो गई थी। तो आज खाने में ऐसे मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो खाने में आज मैंने ना आलू गोभी की जो हलवाई स्टाइल वाली सब्जी होती है, नो अनियन नो गार्लिक की, वो मैंने बनाई थी।
2 तरीके की पूड़ियाँ थी, खीर थी और इसके अलावा आंवले की जो लौंजी होती है वो मैंने बनाई थी और जो मंगोड़े थे वो मैंने बनाए थे। इसके बाद टाइम आता है रंगोली बनाने का। तो मैंने ये डी-मार्ट से लिए हुए थे MDF बोर्ड वाली जो रंगोली है। तो आराम से आप अंदर बैठ के ना इसमें रंगोली के कलर फिल कर सकते हैं और फिर बस इसको आपकी डिजायर प्लेस पे आपको रखना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना लूँगी बंधनवार। तो मैंने आम जो गेंदे के फूल होते हैं वो और जो केले का पत्ता होता है ना उनको पतली पतली स्ट्रिप में मैंने कट कर लिया था और इस तरीके से मैंने मेन डोर के लिए एक बंधनवार ना रेडी कर ली थी। मेरे पास ये एक पुरानी थाली रखी हुई थी जिसमें मैंने येलो कलर का पेंट कर दिया था और इसके चारों तरफ मैंने मल्टी कलर की एक टेजल वाली लेस रखी हुई थी जो मैंने भगवान के कपड़े में लगाई थी, वही लेस मैंने लगा दी है। थोड़ा सा फूलों की पत्तियों से ना मैं इसको डेकोरेट करूंगी और शाम को मतलब मैं यहाँ पे कुर्ली बना रही हूँ और इसमें मैं फिर शाम के समय ना मतलब जो फ्लोटिंग वाले कैंडल्स होते हैं वो मैं इसमें जला दूंगी। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बजने वाले हैं और पूजा हमारी हो गई है। तो बस अब मैं जाऊंगी दिए लगाने के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो चलिए दिए रख के आते हैं। दिए वगैरह मैंने लगा दी है और ये जो सेट दिख रहा है ये है ना, ये मेरी इंगेजमेंट का सेट है। मेरी मम्मी ने मतलब स्पेशली ये राजस्थान से मेरी मम्मी लेकर आई थी। ये ओरिजिनल जो पर्ल होते हैं ना ये उनका सेट है। और बस अब मैं खाना को भोग लगाऊंगी। पहले तो खाना मेरा बन गया, सिर्फ मुझे मंगोड़े गरम उतारने हैं तो वो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और आज इतना लेट हो गया ना सारा कुछ कि साड़ी पहनने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने जल्दी से अपना ये रेड सूट है मैंने यही वेयर कर लिया था। और तो चलिए फिर आप सबको फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आपको बाहर दिए दिखाती हूँ। दिवाली पे घर को डेकोरेट करने के लिए मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सारी मेरी DIY हैं। तो सारे वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा लॉबी वाला एरिया है। अब चलते हैं घर के अंदर।
इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।